नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आप सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल मैथ ऑफिशियल 525 में स्वागत है। आज की जो हमारे टॉपिक रहने वाली है बिहार एएनएम वैकेंसी 2023 या फिर उसको आप ये कह सकते हैं बिहार नर्स भर्ती 2023। ये जो भर्ती है बीटीएससी के द्वारा निकाला गया। बीटीएससी क्या है? बिहार तकनीकी सेवा आयोग। ठीक है, अब देखिए समझिए, ये जो भर्ती है हालांकि आज से 1.5 से 2 महीने पहले आ चुकी है, लेकिन जब उस टाइम आई थी और जब अभी आ रही है तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है समझिए, जब उस टाइम आई थी तो उस टाइम जो सिलेक्शन था इसका, सिलेक्शन में यानी कि आपका पेपर होने वाला नहीं था, लेकिन इस टाइम क्या बताया है कि इसका एग्जाम होगा, CBT 1 होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, उस टाइम भाई सिलेक्शन कैसे होने वाला था, तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस था, आपका जो भी डिग्री सर्टिफिकेट है यानी कि जो भी आपका जैसे कि मान लीजिए इधर बताया गया है NM, GNM, BSc नर्सिंग, पोस्ट नर्सिंग, इसके अंक प्रमाण पत्र के आधार पर सिलेक्शन या फिर आप जहां कहीं काम किए हैं तो उसके एक्सपीरियंस के आधार पर होता है। लेकिन अब जो आया है ऐसा नहीं, आपका रिटेन होगा। देखिए समझिए, इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक चीज़ समझिए, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप एक लाइक जरूर दीजिए। क्यों? आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है। तो देखिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए टोटल इसमें पोस्ट कितना है तो 10,709। ठीक है, अप्लाई देखिए लिखा गया ओल्ड न्यू। तो देखिए अभी हम शुरू में बताएं कि पहले आ चुका है। ठीक है, तो पहले जब आया था तो 2 अगस्त से 8 सितंबर तक इसका जो ऑनलाइन करने का यानी अप्लाई करने का टाइम था। ठीक है, अब जब आया है तो 22 सितंबर से 6 अक्टूबर। एक चीज और समझ लीजिए, ये जो है देखिए इधर नोट में करके लिखे हैं कि जो लोग पहले फॉर्म को भर दिए हैं वे लोग दोबारा फॉर्म को नहीं भरेंगे। इस चीज़ को एकदम ध्यान रखेंगे। यदि आप दोबारा फॉर्म को भरते हैं तो आपका क्या होगा, दोनों रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अप्लाई एंड एग्जाम मोड। अप्लाई कैसे करना है? जैसे अप्लाई होता है 2 तरीका से, एक तो ऑनलाइन एक तो ऑफलाइन, और एग्जाम भी 2 तरीका से होता है। एक ऑफलाइन पेपर यानी वो स्टूडेंट दे के मतलब पेपर वगैरह होता है, और दूसरा क्या होता है ऑनलाइन। तो अप्लाई और एग्जाम मोड यानी दोनों ऑनलाइन होगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन इसमें आपसे रिक्वायरमेंट क्या किया गया तो NM, GNM, BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, ये सब डिग्रियाँ यदि आपके पास हैं, इनमें से कोई या फिर सब है तो कोई दिक्कत नहीं। सब तो नहीं होगा, किसी के पास एक ही होगा, तो आप इस सब फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फी के बारे में बातचीत करते हैं। जनरल, BC, EBC, अदर स्टेट कितना 200 रुपया। ठीक है, एक चीज और समझिएगा, अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं। ठीक है, भर सकती हैं, ये मत सोचिए कि सिर्फ बिहार के लिए, ऐसा नहीं है। SC ST कितना 50 रुपये। ठीक है, एज जो है 21 से 40 यानी मिनिमम एज जो है 21, मैक्सिमम एज 40। ठीक है, अब एक चीज़ समझिए, कोटि बार समझिए, यानी कि रिजर्वेशन के हिसाब से। देखिए सबका अलग अलग इधर बताया गया है। जनरल, BC, EBC कितना 40, SC ST कितना 42। ठीक है, यानी मिनिमम तो आपका 21 साल होना ही चाहिए, लेकिन मैक्सिमम कितना, तो जनरल, BC, EBC का 40 और SC ST का 42। अलग अलग सबका सीट देख लीजिए। जनरल, EWS, BC, SC ST, BC फीमेल। आपको पता है बिहार में BC फीमेल का अलग से सीट आता है। ठीक है, देखिए जनरल का 3539, EWS का 868, BC का 1191, EBC का 2403 यानी कि 2403, SC का 2188 और ST का 82 और BC फीमेल का 438। इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचिए कि ST का बहुत कम, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा आपका संख्या है, मतलब कास्ट जो है ना, जैसे कि जितना कास्ट है आपके बिहार में, बिहार का फॉर्म है जी, तो बिहार को देख के किया गया, जिस हिसाब से आपका कास्ट है, पॉपुलेशन है, जनसंख्या, उसके हिसाब से दिया गया है। एक चीज और समझिए, यदि आपका बढ़िया नंबर आता है तो आप जनरल में चले जाइएगा, क्या दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है देखिए समझिए। पहले जो सिलेक्शन प्रोसेस हम शुरू में बता दें कैसे होता था, लेकिन अभी देखिए एग्जाम होगा। ठीक है, CBT 1 होगा, पूरे डिटेल में समझाएंगे। DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेरिट। देखिए सिलेबस में आपका क्या रहेगा, ANM रिलेटेड। ठीक है, यानी एनम से संबंधित, जैसे कि आप मान लीजिए पढ़े हैं, जो कोर्स किए होंगे, डिग्री जब NM का आपके पास है तो भाई क्लास किए होंगे या फिर कहीं से पढ़े होंगे, तो आपका जो है वहाँ से एनम से 100 क्वेश्चन 100 नंबर का 120 मिनट यानी कि 2 घंटा, और नेगेटिव कितना है 1/4 वही 0.25। ठीक है, मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होता है, मेन मुद्दा है कि पहले समझिए थोड़ा, मेरिट लिस्ट इसका अलग तरीके से होता है। समझिए, पहले तो आपका एग्जाम होगा 100 नंबर का, तो 100 नंबर का एग्जाम होगा तो 100 × 0.6। मान लीजिए 100 नंबर का पेपर हुआ, तो ये नहीं ना है कि भाई 100 नंबर का हुआ तो 100 नंबर आप ला दीजिएगा। बहुत सारे लोग कोई 70 लाएगा, कोई 80 लाएगा। जितना आपका नंबर आएगा, जैसे मान लीजिए 100 है, मान लीजिए पहले समझिए शुरू से 100 नंबर मान लीजिए आपका आ गया, तो 100 में 0.6 से गुणा कीजिए तो कितना आएगा 60, यानी कि 60 अंक हो गया। ठीक है, अब समझाते हैं। मान लीजिए कि आपका आ गया 60 नंबर मान लीजिए 100 में से,
तो 60 को आप गुना करिए किससे 0.6 से, तो ये पॉइंटवा जो हटेगा तो इधर 10 आएगा, तो ये तो काट देगा, कितना हुआ 36। यानी कि यहाँ कितना जो यहाँ पे 60 आया है कितना आएगा 36 आएगा। यानी कि 100 में समझ में आ गया निकालने का तरीका। मान लीजिए आपका आया है 40 तो बहुत कम हो गया, थोड़ा सा बढ़ाते हैं। मान लीजिए आपका आ गया 70, तो 70 को 0.6 से गुना करेंगे, पॉइंट से ही खत्म होगा, 7×6 42 नंबर। तो ये 60 अंक हो गया। अब देखिए यदि आप जीएनएम किए हैं तो 10 अंक मिलेगा, ठीक है। बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एमएससी नर्सिंग किए हैं तो आपको 15 अंक मिलेगा। और एक चीज़ समझिए, आखिर मेरिट जानना है ना जी, मेरिट कैसे तैयार होता है। अब एक्सपीरियंस पर भी नंबर मिलता है। यदि आप कहीं काम किए हैं तो 1 साल काम किए हैं तो 5 नंबर, वही ईयर गुणा 5, यही लिख दिया है कि ईयर गुणा मतलब वर्ष गुणा 5। यदि आप 1 साल काम किए हैं तो 5, 2 साल काम किए हैं 10। ये अब आप सोचिएगा कि भाई कोई 10 साल काम किया है तो 50 नहीं, मैक्सिमम 5 वर्ष तक ही होगा, यानी कि 25 अंक तक ही होगा। क्यों, देखिए 60, ये देखिए 60 15 कितना होता है 75, अब मैक्सिमम कितना बताएं 25, तो 25 ऐड कीजिएगा तो फाइनल कितना हो जाएगा 100 अंक पे मेरिट बनेगा। तो यानी कि आपका एक चीज़ और समझिए, ये तो ईयर है ना, वर्ष है। जैसे मान लीजिए कि आप 1.5 वर्ष किए हैं, यानी कि 1 वर्ष 6 महीना, तो 6 महीना किए हैं तो कुछ नहीं, 6 महीना को आप वर्ष में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। 6 महीने में कितना दिन होगा 36 18 180/360 गुणा 5, जो कर लीजिएगा वो आएगा, आपका अंक मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब समझ में आ गया इधर। अब इधर शुरू में बता दिए कि जो पहले फॉर्म भरे हैं वे लोग इस फॉर्म को नहीं भरेंगे। यदि आप भर देते हैं तो आपका दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए इसका मेरिट कैसे तैयार होता है। एग्जाम जो होगा आपका 100 नंबर का, इधर से यहाँ से, तो 100 नंबर का होगा तो ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा आपका कि जितना नंबर आप अचीव कीजिएगा 100 में से, उसको आप 0.6 से गुना कीजिए। तो जो आएगा, मान लीजिए कि आपका आ गया, मान लीजिए कि 70 आया, तो 70 को 0.6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 42। तो यहाँ से आपको मिला कितना भाई 42 अंक। अब यदि आप जीएनएम किए हैं तो कितना मिला 10, तो 10 इधर हो गया। अब इसमें से यदि जीएनएम किए हैं तो इसमें से कोई किए होंगे तो ठीक है, नहीं किए तो जैसा आपका मतलब बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एमएससी नर्सिंग किए हैं तो 15, और जितना वर्ष काम किए हैं उसके, मान लीजिए कि इसमें से किए हैं तो आपका 10 हो गया। अब मान लीजिए यहाँ से आप 3 वर्ष का ही काम किए हैं तो 15, तो ऐड कर लीजिए। तो 15 10 कितना होता है 25, ठीक है। और 42 25 कितना होता है तो 67, तो 67 नंबर आपका हो गया। समझ रहे हैं। तो आप देखेगा कि भाई मेरिट में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो यही एक जानकारी देना था, जानकारी आपको दे दिए हैं। और यदि वीडियो में कहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।